अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे पहले यूरोथ्रिक्स को देखने वाले हैं, राइट। उसके बाद हम लोग वॉल्वॉक्स एक एक करके देखेंगे। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, आराम से, धीरे से, शांति से देखिएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है चीज़ों को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ड्राइंग के थ्रू समझाना पॉसिबल नहीं था, वो प्लीज़ आप इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। तो अब ये जिंदगी भर आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, राइट। प्लीज़ मेरे जो एफर्ट को आप बेकार मत होने दीजिएगा, आप जिंदगी भर, ताकि मेरे टाइम में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें थी जो मुझे समझ में नहीं आती थी कि कॉलोनियल फॉर्म कैसा है, फिलामेंट फॉर्म कैसा होता है। मतलब मुझे लगता था कि अगर यार उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते तो फिलामेंटस कैसे हो सकता है, राइट। तो वो बहुत सारे डाउट्स थे मेरे दिमाग में उस टाइम, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला इतना ज़्यादा। तो मैं अपनी तरफ से पूरी एफर्ट देता हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको कोई दिक्कत ना रहे, राइट। तो प्लीज़ मेरे जो मेहनत है उसको वेस्ट मत जाने दीजिएगा, आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए और चीज़ों को रट्टा मत मारिए, चीज़ों को जितना हो सके समझ के पढ़ने की कोशिश कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लांट किंगडम का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, आज से हम लोग एक एक करके हर एक किंगडम को डिस्कस करेंगे। पहले करेंगे किंगडम एल्गी, उसके बाद करेंगे आपका ब्रायोफाइट्स, उसके बाद टेडोफाइट्स, उसके बाद जिम्नोस्पर्म एंड फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज एंजियोस्पर्म, राइट। तो ये 5 किंगडम हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एल्गी। तो हेडिंग डाल दीजिए एल्गी। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे एल्गी। एल्गी। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं कि एल्गी क्या है, क्या नहीं है, उसमें क्या प्रेजेंट है, क्या एब्सेंट है, राइट। उसके बाद हम लोग इन डिटेल में जाके चैप्टर को पढ़ते हैं। तो आज भी वही करेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग क्या डालेंगे? सबसे पहला हेडिंग डाल दीजिए इंट्रोडक्शन। सबसे पहला हेडिंग क्या डालेंगे? इंट्रोडक्शन। क्या हेडिंग डालेंगे? इंट्रोडक्शन। याद करो जब हमने फंजाई को स्टडी किया था तो हमने क्या बोला था? स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। तो स्टडी ऑफ एल्गी क्या बोला जाएगा? स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज द स्टडी of algae is known as what? Is known as phycology. 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 Study of क्या? Study of algae is known as phycology, right? अब ये जो एल्गी है, एल्गी क्या है? नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 क्या हो गया? दे आर सिंपल, ऑब्वियस सी बात है। हमने क्या पढ़ा था? एल्गी से लेके हम लोग जिम्नोस्पर्म तक एंजियोस्पर्म तक जाएंगे, तो सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक जा रहे हैं। तो एल्गी क्या होगा? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। तो दे आर सिंपल थैलॉइड। थैलॉइड मतलब थैलस लाइक, कोई थैलस प्रेजेंट होगा, कोई मतलब ट्रू रूट, ट्रू स्टेम्स, ट्रू लीव्स इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। दे आर स्टैलस लाइक थैलस। दे आर द प्रिमिटिव ना, हम लोग प्रिमिटिव से लेके एडवांस तक जाएंगे तो प्रिमिटिव में क्या ट्रू रूट, ट्रू स्टेम प्रेजेंट होगा? नहीं होगा, एडवांस में होगा, राइट। सो दे आर थैलॉइड होगा, थैलॉइड। सो क्या होगा? दे आर सिंपल थैलॉइड, क्लोरोफिल बियरिंग, क्लोरोफिल बियरिंग क्यों? बिकॉज दे आर प्लांट, ऑब्वियस सी बात है। क्लोरोफिल बियरिंग, ऑब्वियसली अगर क्लोरोफिल बियर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दे आर ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना खुद बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वाटिक। मतलब जो लार्ज वैरायटी ऑफ एल्गी जो है वो कहाँ रहता है? एक्वाटिक है, पानी में रहता है, राइट। उसमें भी कौन से पानी में? फ्रेश वाटर, फ्रेश एंड मेरीन वाटर में भी रह सकते हैं, राइट। फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं और आपका क्या, मेरीन वाटर में भी रह सकते हैं। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, फ्रेश एंड मेरीन। लार्जली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स,
क्या हो जाएगा, लार्जली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, दे आर सिंपल, ये वाला, दे आर थैलॉइड, मतलब थैलस लाइक, क्लोरोफिल बियरिंग, ऑब्वियसली प्लांट है तो ऑब्वियसली क्लोरोफिल तो होगा ही, ऑटोट्रॉफिक, अगर क्लोरोफिल है तो अपना खाना तो खुद बना सकता है, तो ऑब्वियसली दे आर ऑटोट्रॉफिक, लार्जली एक्वाटिक, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं और मरीन वाटर में भी ये पाए जाते हैं, ये है दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, दे ऑल्सो, they can also found in, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, moist stone, moist stone, moist stone में, moist मतलब जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी, मतलब देख रहे हैं कि अगर ये या तो पानी में रहेगा, अगर पानी में नहीं रह रहा है, किसी स्टोन में रहे तो वो भी कुछ तो पानी जैसा होना चाहिए उसमें, राइट, मॉइस्ट स्टोन, अगर मॉइस्ट स्टोन में पाया जाता है तो ऐसे एल्गी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिलिथिक, क्या बोलते हैं, एपिलिथिक, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे EPILITHIC, एपिलिथिक एल्गी, अगर मॉइस्ट स्टोन में पाया जाता है, मॉइस्ट स्टोन में पाया जा सकता है, और कहाँ पाया जा सकता है, मॉइस्ट सॉइल में पाया जा सकता है, कहाँ पाया जा सकता है, मॉइस्ट सॉइल में, अगर मॉइस्ट सॉइल में पाया जाएगा तो ऐसे एल्गी को हम लोग क्या बोलेंगे, एडाफिक, EDAPHIC, एडाफिक, अगर मॉइस्ट स्टोन में पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे एपिलिथिक, एंड मॉइस्ट अगर स्टोन में सॉइल में पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे एडाफिक। और कहाँ पाया जा सकता है, और पाया जा सकता है आपका कहाँ, एंड स्टोन, मॉइस्ट सॉइल एंड वुड, वुड में भी पाया जा सकता है, राइट, वुड में या बार्क में पाया जाता है, तो ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग, कॉर्टिकोलस बोलते हैं, राइट, क्या बोलते हैं ऐसे एल्गी को, कॉर्टिकोलस एल्गी बोलते हैं, राइट। सो दे कैन ऑल्सो फाउंड इन मॉइस्ट स्टोन में पाया जाता है, मॉइस्ट सॉइल में पाया जाता है, वुड मतलब थोड़ा सा शेडी, थोड़ा सा पुराने वुड जैसा जो स्ट्रक्चर, मतलब पुराने जो वुड्स है जिनमें थोड़ा बहुत पानी एब्जॉर्ब किया हुआ है, ऐसे जगह में ये लोग ग्रो करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, राइट। सो दिस आर द थ्री पॉइंट्स। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, इसी से रिलेटेड है तो यहीं पे लिख देते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, सम ऑफ देम show association with fungi, अगर फंजाई के साथ एल्गी कोई एसोसिएशन दिखाएगा तो ऐसे एसोसिएशन को हम क्या बोलेंगे, लाइकन बोलेंगे, तो एक इन ब्रैकेट लिखेंगे लाइकन, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट, लाइकन बोलेंगे विथ फंजाई एंड एनिमल्स, अगर एनिमल्स के साथ दिखाएंगे तो उसको एपिजोइक एल्गी बोला जाता है, इसको बोला जाता है एनिमल्स के साथ जो एसोसिएशन शो करता है इसको एपिजोइक एल्गी बोला जाता है। एनिमल्स भी कौन, ऑन स्लॉथ बेयर, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे ऑन स्लॉथ बेयर। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, ये जाके आपके यहाँ पे स्टार दे दीजिए, ये जाके आपका बायोडाइवर्सिटी जो चैप्टर है वहां जाके ये लिंक कर सकता है, क्या कि ये स्लॉथ बेयर के साथ जो एल्गी का जो एसोसिएशन है इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मतलब जहाँ पे आप किसी के साथ एसोसिएट होकर रह रहे हैं, उससे आपको भी कोई फायदा मिल रहा है और उसको भी कोई फायदा मिल रहा है। अगर मैं बात करूं जो स्लॉथ बेयर की, तो स्लॉथ बेयर का जो फर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, फर उसमें बहुत सारा क्या होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब होके रहता है, और हमने क्या पढ़ा कि जहां मॉइस्चर होगा वहां एल्गी ग्रो कर सकता है। तो एल्गी क्या करेगा, उस मॉइस्चर जगह मतलब उसके फर में जो मॉइस्चर होगा वहां जाके वो ग्रो करेगा। तो एल्गी को क्या मिला, एल्गी को शेल्टर मिल गया, रहने का एक जगह मिल गया, राइट। और इसमें स्लॉथ बेयर का क्या फायदा हुआ, स्लॉथ बेयर का ये फायदा हुआ कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे हंटर्स ऐसे होते हैं जो स्लॉथ बेयर का, या हंटर्स हो या कोई भी ऐसे एनिमल्स हो जो स्लॉथ बेयर का शिकार करना चाहते हैं,
तो स्लॉथ बेयर को क्या करना पड़ेगा, कैमोफ्लेज करना पड़ेगा। तो अगर मान लो कि स्लॉथ बेयर के ऊपर एल्गी अगर प्रेजेंट है, एल्गी किस कलर का होता है, मोस्ट ऑफ द देम आर फ्लोरो, मतलब ग्रीन कलर का होता है या ऑलिव ग्रीन कलर का होता है, राइट। तो अगर एल्गी स्लॉथ बेयर के ऊपर रहेगा तो स्लॉथ बेयर इजिली कैमोफ्लेज कर पाएगा कि किसी भी पेड़ के बगल में छुप जाएगा, तो शिकारी को या उसके जो प्रेडेटर्स है उसको वो नहीं दिख पाएगा। तो यहाँ पे दोनों का ही फायदा हुआ। पहला फायदा हुआ एल्गी का, क्या फायदा हुआ, उसको एक शेल्टर मिल गया, और दूसरा फायदा हुआ स्लॉथ बेयर का, उसको क्या हुआ, उसने अपने आप को कैमोफ्लेज कर लिया। तो इस टाइप के एसोसिएशन को बोला जाता है म्यूचुअलिज्म, जो हम लोग आपके 12th में जो बायोडाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर है वहां जाके इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे स्टार दे दिया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, मतलब पूछा जा सकता है कि स्लॉथ बेयर का साथ जो एल्गी का एसोसिएशन है व्हाट काइंड ऑफ एसोसिएशन इट इज। तो ये एसोसिएशन को हम लोग बोलेंगे म्यूचुअलिज्म। क्या बोलेंगे इसको, म्यूचुअलिज्म बोलेंगे, जहां पे दोनों का ही फायदा हो रहा है, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, राइट, क्लियर है, वेरी गुड। अब क्या होगा, ये जो एल्गी होता है ना, ये एल्गी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी शो करता है, शायद उसके साइज में हो चाहे उसके फॉर्म्स में हो। साइज मतलब ये आपका अलग अलग साइज में मिल सकता है, या तो ये माइक्रोस्कोपिक होगा कि नेकेड आई से आप इसको नहीं देख सकते, जैसे फॉर एग्जांपल क्लामाइडोमोनस आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, वॉल्वॉक्स आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं लेकिन उतना ज्यादा अच्छे से नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम आप कुछ कुछ एल्गी ऐसे भी है जिसको आप नेकेड आई से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं काड़ा की तो आप उसको नेकेड आई से देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं लैमिनेरिया की तो उसको आप नेकेड आई से देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं पॉलीसाइफोनिया की, पोरफायरा की, फ्यूकस की, ये सब चीजें आप नेकेड आई से देख सकते हैं, राइट। सो फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा, the form and size the form and size of algae the form and size of algae is highly is highly variable is highly variable। फॉर्म भी अलग अलग हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं, दे कैन बी माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्यूलर। माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर कौन होगा, दे कैन बी आपका माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर हो सकता है, और क्या हो सकते हैं, दे कैन बी कॉलोनियल, मतलब कॉलोनी फॉर्म करके लेगा, ऐसे कॉलोनी को क्या बोला जाता है, सिनोबियम बोला जाता है, राइट। हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। थर्ड क्या हो सकता है, फिलामेंटस हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, और हो सकते हैं आपके मराइन हो सकते हैं, मेरीन हो सकते हैं, राइट। तो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर कौन होगा, बोलो, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर कौन होगा, ऑब्वियस सी बात है क्लामाइडोमोनस, क्लामाइडोमोनस, राइट, क्लामाइडोमोनस होगा। क्लामाइडोमोनस कैसा दिखता है, क्लामाइडोमोनस कुछ ऐसा दिखता है। प्लीज मेरे साथ साथ आप भी इस ड्राइंग को प्लीज कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम ये ड्राइंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप भी मेरे साथ इस ड्राइंग को कीजिए। ये दो उसका फ्लैजेला हो गया,
अच्छे से आराम आराम से ड्राइंग को कीजिए। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा है नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करूँगा आपका ड्राइंग मुझसे कहीं गुना बेहतर होगा। तो प्लीज़ आप अच्छे से आराम आराम से इस ड्राइंग को कीजिए। कोई हड़बड़ी जल्दी मत कीजिए, आराम आराम से ड्राइंग को कीजिए। मेरे पास है क्या येलो? हाँ येलो है, येलो चौक है मेरे पास। छोटा सा चौक होने से क्या होता है कि ड्राइंग में इजी होता है। आपके पास तो पेंसिल होगा, पेन होगा, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, राइट? तो आप अच्छे से इस चीज़ को ड्रॉ कीजिए। दिस इज क्लामाइडोमोनास। क्योंकि मैं हमेशा ड्राइंग पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों करता हूँ? आपको क्या लगता है मुझे टाइम पास करना अच्छा लगता है? नहीं, मैं ड्राइंग पे इसलिए फोकस करता हूँ कि ड्राइंग देखना अलग चीज़ है। अब ये ड्राइंग को देखेंगे, भूल जाएंगे एग्जाम के टाइम, लेकिन इस ड्राइंग को अगर एक बार हमने ड्रॉ कर लिया ना, तो पूरी जिंदगी आपको याद रह जाएगा कि क्लामाइडोमोनास ऐसा दिखता है। इसलिए मैं हर बात में आपको फोकस करता हूँ कि भाई ड्राइंग कर लो, ड्राइंग कर लो, ड्राइंग कर लो, राइट? इसी वजह से मैं आपको इतना परेशान करता हूँ ड्राइंग करने के लिए कि भाई ड्राइंग कर लो, क्योंकि ड्राइंग करने से क्या होता है, प्रैक्टिस भी हो जाती है और चीज़ें याद भी बहुत जल्दी रह जाती है, और मतलब जिंदगी भर याद रह जाती है। तो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर कौन हो जाएगा? क्लामाइडोमोनास हो गया। इसको हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे आज देखने वाले हैं, तो वो आपके लिए अच्छा सा सरप्राइज है। कोलोनियल हो सकता है, कोलोनियल मतलब कॉलोनी फॉर्म करके रहेगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वॉल्वॉक्स। क्या हो जाएगा? वॉल्वॉक्स। हर एक के नीचे अंडरलाइन कीजिएगा प्लीज, बिकॉज ये सारे के सारे जो है साइंटिफिक नेम्स है, तो प्लीज इसके नीचे, हर एक के नीचे अच्छे से आप इसको अंडरलाइन कीजिएगा। तो क्या हो सकता है? वॉल्वॉक्स, VOLVOX, वॉल्वॉक्स। इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ मुझे वॉल्वॉक्स को ड्रॉ करना है, राइट? वॉल्वॉक्स, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। आप ड्रॉ कर लीजिए प्लीज इसको। दिस इज अ क्लामाइडोमोनास, राइट? पहले कभी मैंने वॉल्वॉक्स को ड्रॉ नहीं किया है, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। मेरा ड्राइंग, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा ड्राइंग उतना अच्छा है नहीं, लेकिन मेरे ड्राइंग से आपका काम चल सकता है, तो इसी वजह से आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। आप भी इस चीज़ को ड्रॉ कीजिए ताकि ज़िंदगी भर आपको वॉल्वॉक्स याद रह जाए। अब आपको याद, अभी आप पढ़ेंगे ना तो अभी लगेगा कि यार इतना आसान चीज़ कौन भूल सकता है, लेकिन जब एग्ज़ाम के टाइम इतना बड़ा सिलेबस होगा ना, तब पता चलेगा कि याद रखना कितना मुश्किल होता है। इसी वजह से मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना सारा आप, उतना सारा ढेर सारा ड्रॉ कीजिए। आराम आराम से चीज़ों को ड्रॉ कीजिए, हड़बड़ी मत कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ हड़बड़ी करके कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। जितना आपको दिखाया जाता है नीट एग्ज़ाम टफ है, ये है, होगा टफ, होने दो, हमको क्या फ़र्क पड़ता है? हमको तो सिर्फ नॉलेज पे फोकस करना है ना। नॉलेज पे फोकस करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, आराम आराम से चीज़ों को समझेंगे, तो नीट क्या, दुनिया की हर कोई एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं। लाइफ का हर एक एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो। आप नीट को इसलिए चुना है क्योंकि आपको बायोलॉजी पसंद है, तो इसका मतलब है बायोलॉजी आपका क्या हो गया? मदर सब्जेक्ट हो गया, राइट? अब ऐसा तो किसी का होगा नहीं कि किसी को फिजिक्स पसंद है इसलिए वो नीट दे रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, पढ़ते पढ़ते पसंद आ जाए वो अलग बात है, लेकिन किसी को फिजिक्स पसंद है या केमिस्ट्री पसंद है, इस वजह से वो नीट दे रहा है, ऐसा बहुत कम ही देखा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या देखा जाता है? यही देखा जाता है कि इस बच्चे को क्या पसंद होता है, इस बच्चे को आपका बायोलॉजी पसंद होता है, उसका फेवरेट सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी, दैट्स वाई वो नीट देता है, राइट? मेजॉरिटी ऑफ केसेस ऐसा ही होता है, राइट? आप भी मेरे साथ ड्रॉ कीजिए। बहुत अच्छा ड्राइंग नहीं करेंगे तो भी चलेगा, मेरा भी ड्राइंग बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, लेकिन कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो याद रह जाएगा। बहुत अच्छे से ड्राइंग नहीं करेंगे तो भी चलेगा। मैंने कभी आज तक वॉलवॉक्स ड्रॉ नहीं किया था बोर्ड पे, पेपर में बहुत बार ड्रॉ कर चुका हूँ, लेकिन बोर्ड पे कभी ड्रॉ नहीं किया, तो मुझे डर था कि ये कैसा बनेगा। आई होप कि अच्छा बन जाए, आपको समझाने लायक।
थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन इट इज़ वर्थ इट, ट्रस्ट मी, इट विल वर्थ इट, राइट। वॉलवॉक्स के अंदर क्या होता है? वॉलवॉक्स के अंदर होता है डॉटर कॉलोनी। डॉटर कॉलोनी को अभी से अच्छे से डार्क कर लीजिएगा, बाद में इसको डार्क मत कीजिएगा। अभी जो डार्क करना है अभी कर लीजिए, बाद में डार्क मत कीजिएगा, क्योंकि डॉटर कॉलोनी जो है वो अंदर रहता है ये सारे फिलामेंट्स के, मतलब वॉलवॉक्स के जो फिलामेंट्स होते हैं उसके अंदर रहता है, राइट। तो जितना भी आपको डार्क करना है आउटलाइन को ही डार्क कीजिएगा, अभी कर लीजिए, राइट। इसका एक ट्रिक है। ट्रिक कैसा है? पहले ऐसे ऐसे हम लोग मान, एक मिनट, एक आउटर लाइन दे देते हैं। इतना ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस ड्राइंग को करिए, ये क्या कहता है उतना ज़्यादा आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। पहले ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। डिस्टेंस थोड़ा सा इक्वल होगा तो अच्छा रहेगा, अगर ना भी हो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि, मतलब आंखों में पकड़ में नहीं आना चाहिए, बस उतना ही। ऐसा कर दिया। अब हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? ऐसे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा तो भी चलेगा, बुक जितना एक्यूरेट नहीं चाहिए हमको। यहाँ हो गया। अब इसको ऐसे डालेंगे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। देखिए डॉटर कॉलोनी कैसे कैसे धीरे धीरे फेड होता जा रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि वो डॉटर कॉलोनी जो उसके अंदर है। फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एंड फाइनली ऐसे, ऐसे, फिर 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 ऐसे, एंड फिर ऐसे। ये हो गया आपका वॉल बॉक्स। और ये अंदर जो है रेड कलर का, ये क्या है? दिस इज अ फिगर ऑफ व्हाट? वॉल बॉक्स। ये साइंटिफिक नेम है तो अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। दिस इज अ वॉलवॉक्स कॉलोनी। और ऐसे कॉलोनी को क्या बोला जाता है? पेरेंट कॉलोनी को क्या बोला जाता है? सिनोबियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिनोबियम बोला जाता है। अंदर वाला जो पार्ट है, ये तीन जो सेल दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? दिस इज अ डॉटर सेल। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है, यहाँ पे लॉगिन कर देते हैं, डॉटर सेल्स। बस इतना मार्क कर लीजिए। ये अंदर वाला जो सेल्स है, ये 1 2 3, ये सारे क्या है? डॉटर सेल्स है। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसा है? वॉलबॉक्स है। दिस इज अ कॉलोनियल फॉर्म। इसको भी अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, राइट। मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दिया है कि जितना अच्छे से मैं ड्रॉ कर पाऊँ। बाकी मैं उतना अच्छा ड्राइंग में होना मेरा है नहीं, तो प्लीज़ इसको मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी फिलामेंटस एल्गी भी ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने से पूरी ज़िंदगी आपको याद रहेगी। और ये तीनों के तीनों जो चीज़ें हैं ना, यूनिसेलुलर, क्लामाइडोमोनास, वॉलवॉक्स और फिलामेंटस में क्या हो सकता है? आपका हो सकता है स्पाइरोगाइरा। क्या हो सकता है? फिलामेंटस में आपका हो सकता है स्पाइरोगाइरा। और क्या हो सकता है? और आपका हो सकता है यूलोथ्रिक्स। क्या हो सकता है? यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स। और भी हो सकता है, यूडोगोनियम हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में आपका ये दो ही एग्जांपल दिया गया है, एक है स्पाइरोगायरा, दूसरा है यूलोथ्रिक्स। क्लामाइडोमोनास, वॉलवॉक्स और स्पाइरोगायरा, तीनों को ही हम लोग क्या करेंगे आज माइक्रोस्कोप के नीचे देखने वाले हैं। तो इसी वजह से मैं ड्राइंग पे इतना ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ कि ताकि जब दिखे चीज़ें तब आपको समझ में आ जाए थोड़ा बहुत। वॉलवॉक्स मतलब जो आप मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, दैट इज अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे जब स्पेसिमेन को देखा गया, तब जाके वो इतना डिटेल में हम लोगों ने जाना कि क्लामाइडोमोनास कैसा दिखता है, वॉलवॉक्स कैसा दिखता है, स्पाइरोगाला, यूलोथ्रिक्स। लेकिन हमारे पास तो इतना है नहीं, हम लोग नॉर्मल माइक्रोस्कोप के दिखेंगे। तो हम लोग जो ड्राइंग कर रहे हैं और जो माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, दैट इज ऑब्वियस। लेकिन मेन मेन जो चीज़ें हैं उसको याद रखना ज़रूरी है। जैसे क्लामाइडोमोनास का राउंड शेप आपको दिख जाएगा, लेकिन वो आपका जो फ्लैजिला है वो नहीं भी दिख सकता है, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल।
वॉल्वॉक्स का डॉटर कॉलोनी दिख जाएगा, लेकिन वो इतना नेट 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 जैसा स्ट्रक्चर आपको नहीं भी दिख सकता है। स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स तो बहुत अच्छे से दिखेगा, डोंट वरी अबाउट इट, यूलोथ्रिक्स बहुत अच्छे से दिखेगा। और उडोगोनियम भी देखेंगे, जिसको हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि कुछ कुछ सेल्स होते हैं जो वेजिटेटिव सेल्स रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी को आज हम लोग थोड़ा बहुत देखने वाले हैं, राइट। दूसरा है, थर्ड हो गया क्या, फिलामेंटस एल्गी। क्या हो सकता है, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ भी, मतलब अगर देखो डिफरेंस क्या होगा, हर एक सेल एंड टू एंड अटैच्ड होके एक फिलामेंट बनाएगा, दैट्स इट। अब स्पाइरोगायरा में स्पाइरल अरेंजमेंट होगा, अंदर वाला अरेंजमेंट। यूलोथ्रिक्स में थोड़ा सा स्क्वायर शेप्ड होगा। मैं जो अभी ड्रॉ कर रहा हूँ दैट इज उडोगोनियम, वो थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप जैसा होगा। मान लेते हैं ये एक सेल होगा, मान लेते हैं कि ये एक सेल हो गया, इसके साथ एंड टू एंड अटैच्ड होके ये एक और सेल बन गया, राइट। फिर इसके साथ एंड टू एंड अटैच्ड करके क्या हुआ, एक और सेल जुड़ गया। एंड यहाँ पे सो ऑन हो सकता है, और यहाँ पे भी ये सो ऑन हो सकता है। और इसके अंदर एक और लेयर रहेगा, दैट इज साइटोप्लाज्म, ऐसे ऐसे। और इसके हर एक के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, राइट। तो ये स्ट्रक्चर आगे ऐसे भी बढ़ सकता है और ये स्ट्रक्चर आगे ऐसे भी जा सकता है। तो यहाँ से लेके ऐसे जो स्ट्रक्चर जा रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिलामेंट बोलेंगे। और हर एक ये पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, हर एक पार्ट को एक एक सेल बोलेंगे, ये एक सेल, ये एक सेल, एक सेल। ये कैसा है, एंड टू एंड अटैच्ड हुआ है, इसका एंड इसके साथ अटैच्ड है, इसका एंड इसके साथ अटैच्ड है। और सेल अटैच्ड होके होके क्या बनाया है, एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर बनाया है। सो दिस इज अ फिलामेंटस एल्गी, राइट। हर एक ड्राइंग को ड्रॉ कर लीजिए। और थर्ड होता है आपका मराइन, मेरीन एल्गी, सच एज स्केल्प्स। कैसा हो जाएगा, सच एज स्केल्प्स, राइट। स्केल्प्स कहाँ देखा जाता है, स्केल्प्स ऑलमोस्ट 100 to 200 फीट, आपका उससे भी ज़्यादा हो सकता है, 100 200 300 फीट आपका उसका जो मतलब उसका जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है वो उतना ज़्यादा लंबा होता है। और ये ओशियंस में देखा जाता है, ये ज़्यादातर रेड कलर के होते हैं, राइट। रेड कलर के, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इन रेड कलर, केल्प्स कहते हैं इसे, राइट। और इसको मैं दिखा नहीं सकता बिकॉज उतना मेरे पास संसाधन है नहीं, राइट। अगर होता पॉसिबल तो मैं ज़रूर दिखा देता, राइट। द फॉर्म ऑफ साइज वेरिएबल हो सकता है, तो देखा कैसे, यूनिस माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, कोलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, मेरीन भी हो सकते हैं, राइट। तो ये साइज में और फॉर्म में कितना ज़्यादा वेरी कर रहे हैं, राइट। क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड। अब क्या देखेंगे, अब इसका रिप्रोडक्शन देखेंगे कि क्या एल्गी में कैसे कैसे रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। तो बोलो एल्गी में कैसे कैसे रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, तीन ही टाइप पॉसिबल है, राइट। एल्गी में रिप्रोडक्शन का तीन ही टाइप पॉसिबल है। क्या क्या हो सकता है, वेजिटेटिव हो सकता है, एसेक्सुअल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है, राइट। तो हेडिंग क्या डालेंगे, रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या हो सकता है रिप्रोडक्शन, अगर रिप्रोडक्शन की ही बात हो रहा है तो रिप्रोडक्शन आपका क्या क्या हो सकता है, तीन टाइप से हो सकता है रिप्रोडक्शन। क्या क्या हो सकता है, वेजिटेटिव हो सकता है, क्या हो सकता है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। और क्या हो सकता है, और आपका हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, असेक्सुअल। और क्या हो सकता है, और आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, कैसे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, राइट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे, याद करो। फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में हम लोग डिस्कस किया था हम लोगों ने कि क्या डिस्कस किया था, डिस्कस किया था कि फिलामेंटस एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, थ्रू फ्रैगमेंटेशन, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट क्या लिखेंगे, it is done by what, done by fragmentation, it is done by fragmentation. And each fragment
fragment gives rise to gives rise to a new thallus, एक नया थैलस बनाएगा, राइट राइट। देखा किस में जाएगा, फिलामेंटस एल्गी में। फिलामेंटस एल्गी मतलब कौन कौन हो सकता है फ्रेगमेंटेशन के अंदर, आपका हो सकता है स्पाइरोगायरा हो सकता है, क्या हो सकता है, स्पाइरोगायरा हो सकता है, आपका यूलोथ्रिक्स हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा जा रहा है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा जा सकता। जैसे स्पाइरोगायरा में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा जाता है। एनाइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, एनाइसोगैमस नहीं, आइसोगैमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है आपका स्पाइरोगायरा में, राइट। बस इसका एक पार्ट है, एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं कि इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं हो सकता। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, राइट। अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अगर हम बात करते हैं इसकी, अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, किसकी बात, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है, इट इज डन बाय, तो कैसे हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज done by the production, it is done by the production of different, it is done by the different types of spores, it is done by the different types of spores, mainly कौन सा होता है, मेनली जूस्पोर, जूस्पोर को ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे, राइट। मेनली कैसा होता है, मेनली जूस्पोर्स, और जूस्पोर्स कैसा होगा, तो दीज आर फ्लैजिलेटेड, कैसा होगा, फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड मतलब विद इन ब्रैकेट लिखेंगे मोटाइल होगा, राइट, फ्लैजिलेटेड, and on germination gives rise to, and on germination gives rise to a new plant body, a new plant body, on germination gives rise to a new plant body। तो कैसे, स्पोर्स के थ्रू होगा, मेनली कौन होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स के थ्रू होगा, उनमें से मेन स्पोर कौन सा होगा, मेन स्पोर होगा जूस्पोर। जूस्पोर कैसा है, फ्लैजिलेटेड है, राइट, और जर्मिनेशन के बाद क्या करेगा, न्यू प्लांट बॉडी बनाएगा। जूस्पोर के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, राइट, तो उसको और डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस किया था कैसे जूस्पोरेंजियम के अंदर फॉर्म हुआ था, उसको देखा था, उसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया था, राइट। तो देख रहे हैं कि कैसे एक चैप्टर के साथ दूसरा चैप्टर लिंक्ड हो रहा है, राइट। इसी वजह से किसी भी चैप्टर को छोड़ पाना बहुत दिक्कत वाली बात है। अब छोड़ सकते हैं कोई भी चैप्टर को, लेकिन समझ में नहीं आएगा आपको। अगर आपको समझना है तो कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, अगर आपको नहीं समझना है, सिर्फ रट्टा मार के एग्जाम निकालना है, तो फिर आपको कोई और ही बचा है, राइट। और क्या हो सकता है, और आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, इट इज डन बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, कैसे होता है, इट इज डन बाय, इट इज डन बाय the is done by the fusion of two gametes,
दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस गैमेट्स कैन बी, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, दिस गैमेट्स कैन बी मोटाइल, मतलब सॉरी फ्लैजिलेटेड लिख देते हैं, फ्लैजिलेटेड and similar in size, flagellated and similar in size, like in कहाँ, क्लामाइडोमोनस like in क्लामाइडोमोनस। विद इन ब्रैकेट एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, सिमिलर इन साइज, दोनों का साइज सिमिलर होगा, एंड फ्लैजिलेटेड, सिमिलर इन साइज एंड फ्लैजिलेटेड। इस डायग्राम को हम साइंटिफिक नहीं होगा तो भी चलेगा, बिकॉज इसको हम लोग सिर्फ याद करने के लिए ड्रॉ किया, दैट्स इट, उसका और कोई फंक्शन नहीं। दिस गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, दिख रहा है सिमिलर इन साइज एंड फ्लैजिलेटेड इन क्लामाइडोमोनस, एंड कैन बी non-flagellated but similar in size, like in Spirogyra। क्या हो जाएगा, Spirogyra, SPIROGYRA, स्पाइरोगायरा, इसमें ड्रॉ कर लेते हैं, सिमिलर इन साइज, बट इसमें हमने फ्लैजेला ड्रॉ किया नहीं किया, सो दे आर नॉन मोटाइल और नॉन फ्लैजिलेटेड। क्लियर बात है, इसी को यहाँ पे बोलने की कोशिश किया गया है, राइट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से टाइप से हो सकता है बताओ, याद करो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर को, कोई भी चैप्टर मिस मत कीजिएगा। अगर आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा और डायरेक्ट प्लांट किंगडम में आ गए तो ऐसा मत कीजिएगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लेक्चर्स को देखो, उसको अच्छे से पढ़ो, उसके बाद प्लांट किंगडम में आओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, सिर्फ ये देख के निकल जाऊंगा, तो ऐसा मत कीजिए, यहाँ से कुछ ले लिया वहां से कुछ ले लिया, एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं मिलेगा आपको, राइट। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि अगर लेक्चर देखना है तो पूरा लेक्चर देखो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा देखो, बिकॉज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ अभी मैं जो पढ़ाने वाला ना उसको लिंक्ड है, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इट कैन बी डन बाय कैसे हो सकता है, क्या गिर गया, अच्छा चलो, इट कैन बी, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इट कैन बी कैसा हो सकता है, कैसे टाइप से हो सकते हैं, आइसोगैमस हो सकता है, आइसोगैमस, और क्या हो सकता है, एनाइसोगैमस हो सकता है, एनाइसोगैमस हो सकता है, और क्या हो सकता है, आइसोगैमस हो सकता है, एनाइसोगैमस हो सकता है, और क्या हो सकता है बताओ, गैमस हो सकता है। ये आपने पढ़ा है ऑलरेडी बायोलॉजिकल क्लास में, इन डिटेल में मैंने डिस्कस किया था, तो अब मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा अलग से, बिकॉज आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, उगैमस किसे कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या था, आइसोगैमस का डायग्राम ड्रॉ किया था, एनाइसोगैमस का डायग्राम ड्रॉ किया था, उगैमस का डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था, इस चीज को मैंने डिटेल में बायोलॉजिकल क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि एक लेक्चर देखोगे उसके बाद ये लेक्चर देखोगे तो समझ में आएगा, अचानक से रैंडम लेक्चर देखना स्टार्ट करोगे तो लिंक नहीं कर पाओगे। मैंने आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, उगैमस इसीलिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको पढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये जो प्लांट किंगडम है ना, प्लांट किंगडम अपने आप में ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, अभी तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ। जब आपको समझ में आएगा ना, मेल कोन, फीमेल कोन, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, ओव्यूल, ऐसा वैसा जब टर्म्स आएंगे, फूड, सीटा, कैप्सूल, ये सब एंथेरियोडियोफोर, आर्किगोनियोफोर, तब आपको और टाइम नहीं मिलेगा कि आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, उगैमस को मैं पढ़ने बैठूं, नहीं मिलेगा टाइम, वो टाइम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में था। इसी वजह से मैंने इस चीज को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिस्कस कर दिया था, बिकॉज उस टाइम प्रेशर बहुत कम था। जैसे जैसे चैप्टर आगे जाएंगे हम लोग एडवांस पढ़ते जाएंगे ना, तो प्रेशर बनता जाएगा, तो जो बेसिक सी चीजें हैं उसको मैं पहले ही डिस्कस कर चुका था। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि बेसिक्स को पहले ही क्लियर करके खत्म कर दो,
ताकि बाद में उसको जरूरत ना पड़े। तो आइसोगैमस कहाँ देखा जाता है? आइसोगैमस आपका कहाँ देखा जाता है? हमने देखा क्या अभी देखा ना, सिमिलर इन साइज, राइट। तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल क्लामाइडोमोनास हो सकता है, क्लामाइडोमोनास हो सकता है। क्लामाइडोमोनास एक जीनस है, क्लामाइडोमोनास का कोई स्पीसीज आइसोगैमस भी शो कर सकता है, क्लामाइडोमोनास का कोई स्पीसीज एनाइसोगैमस भी शो कर सकता है। क्लामाइडोमोनास इज जस्ट अ जीनस, ओके। तो क्लामाइडोमोनास हो सकता है, और क्या हो सकता है? स्पाइरोगायरा हो सकता है। क्या हो सकता है? स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा हो सकता है। अगर बात करें एनाइसोगैमस की, तो एनाइसोगैमस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताओ? सम स्पीसीज ऑफ क्लामाइडोमोनास, some species of what? Some species of Chlamydomonas, some species of Chlamydomonas। और ऊगैमस कहाँ दिखा जाएगा? ऊगैमस दिखा जाएगा आपके वॉल्वॉक्स में। कहाँ दिखा जाएगा? वॉल्वॉक्स में। और कहाँ दिखा जाएगा? फ्यूकस में। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स है ये एनसीईआरटी के हैं, तो अच्छे से इसको याद रखिएगा। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी के हैं, तो प्लीज इसको अच्छे से याद रखिएगा। दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। इट कैन बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस टाइप। हो गया, खत्म। अब कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं एल्गी के, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे। आज बहुत मजा आएगा। जब पहली बार आपको दिखेगा ना, जब मुझे पहली बार दिखा था, मैंने जब पहली बार वॉल्वॉक्स देखा था माइक्रोस्कोप के नीचे, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि यार जो पिक्चर मैं मतलब सिर्फ डायग्राम में देखता था अब तक, वो मैं सच में देख पा रहा हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आया था। तो उस वो फीलिंग्स अभी तक मेरे अंदर है, राइट। कि जब मैं पहली बार वॉल्वॉक्स को देखा था, पहली बार मैंने जब काड़ा को देखा था, लैमिनेरिया, फ्यूकस, ये सब सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, मतलब एनसीईआरटी के पढ़ने के बाद, डायग्राम से पढ़ने के बाद, जब पहले रियल लाइफ में देखा ना, तो मुझे इतना मतलब खुशी हुआ कि मैं उसको बयां नहीं कर सकता। तो मैं चाहता हूँ कि वो खुशी आपको भी मिले, आप भी देखें उस चीज़ को, राइट। तो चलो कुछ इंट्रोडक्शन में ही उसका पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट में ही डिस्कस कर लेते हैं। इम्पोर्टेंस यहाँ पे लिख दीजिए, इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी कह सकते हो, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं बट इम्पोर्टेंस लिख दो, हो जाएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या क्या इम्पोर्टेंस है? पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? देखो, जो एल्गी है ना, तो दुनिया में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन चल रहा है इस पूरे दुनिया में, उसका 50% से ज्यादा कौन करता है? एल्गीज करते हैं, राइट। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? At least a half of the at least a half of the total carbon dioxide, at least a half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out by whom? By algae। और वो भी कैसे? by algae। by what? by photosynthesis या through photosynthesis। by algae through photosynthesis। कैसे करेंगे? through photosynthesis, राइट। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है? अगर ये अगर मान लो ये फोटोसिंथेटिक है नेचर के, तो ये क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन को छोड़ेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे जो ऑक्सीजन लेवल है वो क्या होगा? हाई होगा, राइट। उनके एयर में ऑक्सीजन लेवल हाई होगा।
तो क्या हो गया दूसरा पॉइंट, बीइंग फोटोसिंथेटिक it increase being photosynthetic they increase the level of dissolved oxygen is the level of dissolved oxygen in their what, in their immediate environment, in their immediate environment, उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट होगा उसमें क्या होगा, इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। पहला काम क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना। दूसरा क्या हो गया, इंक्रीज द लेवल ऑफ, ये सारे लाइंस याद रखिए, मेन पॉइंट को याद रखिए, बस उतना ही काफ़ी है। मेन पॉइंट को फोकस कीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में हेल्प करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो गया। दूसरा काम क्या हो गया, इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज कर दिया, राइट। थर्ड क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे लाइंस आपके एनसीईआरटी के हैं, तो प्लीज इसको इग्नोर मत कीजिएगा। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, दे आर of paramount importance, as a primary producers of energy rich compounds। तो ये लोग क्या है, ये लोग प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, और प्राइमरी जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं, दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। क्या हो जाएगा, दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, और जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या है, वो एनर्जी रिच कंपाउंड है, विच आर कंपाउंड्स which are which play an important role in the food cycle, of all aquatic animal, मतलब ये क्या है, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में ने, जैसे हमारे लिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन है, जो हम जहाँ से खाना मिलता है हमें, प्लांट्स, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, राइट। कुछ मतलब एल्गीज भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर एंजियोस्पर्मिक, राइट। सो दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर। एक्वाटिक इन्वायरमेंट में क्या होता है, दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं, विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फूड साइकिल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स। मतलब जितने भी एनिमल्स आपके एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनका जो फूड साइकिल है, जितने भी आपके एनिमल्स एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनका जो फूड साइकिल है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो एल्गी के ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों एल्गी के ऊपर डिपेंडेंट है, बिकॉज दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स, राइट। दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हाट, एनर्जी रिच कंपाउंड, इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट। दैट्स वाई जो एक्वाटिक एनिमल्स है, उनका जो फूड साइकिल है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है पूरी की पूरी तरह से एल्गी के ऊपर, राइट।
So this is the point number 3. Clear? Point number 4 क्या हो जाएगा? Some species, many species, many species, point number 4 में लिखिए, point number 4 में many species of Porphyra, many species of Porphyra laminaria, ये सब साइंटिफिक नेम है तो प्लीज इसमें अंडरलाइन करना मत भूलिएगा, एंड सरगैसम many species of Porphyra laminaria and sargassum are among the 70 species of marine algae. 70 species are among the 70 species of marine algae used as what? Used as food. तो क्या कर सकते हैं, ये बहुत सारे स्पीसीज है, पोरफायरा के, लैमिनेरिया के, सरगैसम के, इसके अलावा भी और भी 70 स्पीसीज है मरीन फॉर्म में, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एज अ फूड हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, एज अ फूड हम लोग इसे कंज्यूम कर सकते हैं, राइट? दिस इज पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा? certain marine चौक खत्म हो गया शायद, है, हाँ है, चौक है. certain marine brown and red algae produce large amount of hydrocolloids. Large amount of hydrocolloids. Hydrocolloids क्या है? This is a, और क्या कहा जाता है? Water holding substances. Water holding compounds भी कहा जाता है. Water holding compounds क्या कहा जाता है? Water holding compounds. Certain amount of hydrocolloids. Example क्या हो जाएगा? algin, algin, ये कौन प्रोड्यूस करेगा? ब्राउन एल्गी, राइट? एंड कैराजिन, CARRAGEN, कैराजिन, ये कौन प्रोड्यूस करेगा? रेड एल्गी. कैराजिन are used commercially. तो क्या हो गया कि सर्टेन मेराइन एल्गी, ब्राउन एंड रेड एल्गी क्या करते हैं? बहुत सारे हाइड्रोकोलॉइड्स बनाते हैं. ये हाइड्रोकोलॉइड्स क्या हो सकते हैं? एल्जिन हो सकते हैं. एल्जिन किस में प्रेजेंट है? ब्राउन एल्गी में. और क्या हो सकता है? कैराजिन किस में हो सकता है? रेड एल्गी में हो सकता है. आर यूज्ड कमर्शियली. तो इस हाइड्रोकोलॉइड्स का नाम क्या है? एल्जिन एंड कैराजिन. एल्जिन कौन करेगा? ब्राउन एल्गी करेगा. कैराजिन कौन करेगा? रेड एल्गी करेगा. और इसको हम लोग कमर्शियली यूज कर सकते हैं. आर यूज्ड कमर्शियली, राइट? इसके बाद एक और चीज आता है, एगार. ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा. ये भी किससे बनता है? ये भी आपके एल्गी से ही बनता है. एक चीज आता है एगार करके, राइट? वो भी एल्गी से बनता है. कौन से एल्गी से बनता है? ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम से बनता है. तो पॉइंट नंबर
6 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 6 क्या हो जाएगा, एगार and commercial product of obtained from Gracilaria, Gracilaria, Gracilaria and Gelidium, Gelidium, Gelidium। तो कौन कौन है, कहाँ से मिलता है, एक मिलेगा आपका ये ग्रेसिलेरिया से मिल सकता है, और कहाँ से मिल सकता है, आपके जेलिडियम से मिल सकता है। used to grow microbes, याद करो जब हमने लिविंग वर्ल्ड पढ़ा था तो हमने क्या किया था कि हमने बोला था कि पेट्री डिश में दिखाया था आपको, और पेट्री डिश के नीचे मैंने बोला था कि इस पेट्री डिश में हम लोग मतलब बैक्टीरियल कॉलोनी को देख सकते हैं, राइट, बैक्टीरियल कॉलोनी को हम लोग देख सकते हैं। अगर उस पेट्री डिश में हम लोगों को बैक्टीरियल कॉलोनी को ग्रो करना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एगर जेल की ज़रूरत होती है, इसे एगर की ज़रूरत होती है। तो हमें अगर माइक्रोब्स को उस पेट्री डिश में ग्रो करना है तो उसको खाना देना पड़ेगा, वो खाने के काम कौन करेगा, एगर करेगा, राइट। कॉमर्शियली प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन द प्रोडक्शन। तो देख रहे हैं कि लिविंग वर्ल्ड से यहाँ पे कनेक्ट हुआ, लिविंग वर्ल्ड में हमने देखा था पेट्री डिश को, वो जाके कनेक्ट हुआ कहाँ, यहाँ। तो हर एक चैप्टर इंटरलिंक्ड है, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ आराम से धीरे धीरे से हर एक चैप्टर को पढ़ने की कोशिश कीजिए। ग्रो माइक्रोब्स एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, याद करो फेवरेट, आइसक्रीम्स। गर्मी में अच्छा लगता है ना आइसक्रीम्स, गर्मी क्या, मुझे तो ठंडी में भी आइसक्रीम अच्छा लगता है। एंड जेलीज, LLIES, जेलीज, मैं ठंडी में भी आइसक्रीम खाता हूँ बहुत ज़्यादा, राइट। Agar and commercial product obtained from Gracilaria and Gelidium used to grow microbes and in the production of ice cream and jellies, simple। और लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 7 क्या हो जाएगा, क्लोरेला, CHLORELLA, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, SPIRULLINA, स्पाइरुलिना are unicellular, algae rich in proteins and used as food supplement, मतलब खाने का जगह ये ले सकता है। बिकॉज हम लोग जो अंडा खाते हैं या जो भी अगर नॉन वेज है तो अंडा खाते हैं, अगर वेज है तो जो भी पनीर या खाते हैं या मशरूम खाते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें आपका प्रोटीन होता है, राइट। तो उस प्रोटीन के कंज्यूम को कौन पूरा कर सकता है, क्लोरेला और स्पाइरुलिना, बिकॉज दे आर रिच इन प्रोटीन, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है उनमें। यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन्स एंड यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय द स्पेस ट्रैवलर्स, मतलब जो स्पेस में जाते हैं वो इसको कैरी करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों इसको कैरी करना प्रेफर करते हैं, नंबर 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये जगह बहुत कम लेगा। ये तो एक बात है कि स्पाइरुलिना या क्लोरेला को अगर मैंने पेस्ट कर लिया तो ये जगह बहुत कम लेगा,
एट द सेम टाइम अगर मैं कंटेनर में अगर मशरूम को ले जाने की कोशिश करूँ या अंडा ले जाने की कोशिश करूँ या कुछ भी ले जाने के लिए पनीर ले जाने की कोशिश करूँ तो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। लेकिन स्पाइरुलिना क्लोरेला को मैं ले जा सकता हूँ, क्यों? ये तो एक नंबर वन तो ये जगह कम लेगा, और दूसरा क्या, ये लोग हल्के भी होंगे, राइट, हल्का भी होगा और जगह भी कम लेगा, तो ऑब्वियसली कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा, राइट, क्योंकि स्पेस में वजन कम ले जाना पड़ता है ना, इसी वजह से। तो कम वजन में हम लोग ज़्यादा प्रोटीन ले जा पाएंगे, राइट। तो फूड सप्लीमेंट इवन बाय द स्पेस ट्रैवलर। और ये जो स्पाइरुलिना है ना, ये सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था जब नासा ने इसको यूज़ किया था अपने स्पेस ट्रैवल में, तो इसी वजह से स्पाइरुलिना को कहा जाता है। हालांकि क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना दोनों ही एज अ फूड सप्लीमेंट यूज़ होते हैं एंड दोनों ही एज अ स्पेस ट्रैवलर यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहला यूज़ किया गया था स्पाइरुलिना को। इसी वजह से स्पाइरुलिना को स्पेस प्रोटीन भी कहा जाता है, इसी वजह से इसको स्पेस प्रोटीन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? स्पेस, SPACE, स्पेस प्रोटीन भी कहा जाता है। इसको नासा ने यूज़ किया था, इसी वजह से स्पाइरुलिना को क्या कहा जाता है? स्पेस प्रोटीन भी कहा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर ऑफ व्हाट? एल्गी, राइट। एल्गी को हम लोग और भी डिवाइड कर सकते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी में। मतलब क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी, रोडोफाइसी मतलब फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, एंड रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी। इन तीनों पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक एक करके हम लोग हर एक पार्ट को पढ़ेंगे। और ये वाले पार्ट में प्लांट किंगडम में आपको बहुत मज़ा आएगा, राइट। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। बिकॉज हो सकता है कि आपको लगे कि इतने सारे टर्म्स है, इतना सारा टर्म्स मुझे देखना है, सीखना है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों को आपको दिखा सकूँ, ताकि वो चीज़ें आपको रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े। उसको उसको चीज़ों को देख के, समझ के, ड्रॉ करके आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपके दिमाग में ज़िंदगी भर रह जाए, राइट। तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब लोग माइक्रोस्कोप के नीचे हम लोग 3 चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग फिलामेंटस एल्गी, दैट इज़ हम लोग देखने वाले हैं यूलोथ्रिक्स और उडोगोनियम को। उडोगोनियम आपके एनसीईआरटी में उसका एग्जाम्पल नहीं दिया गया है, लेकिन उडोगोनियम भी एक फिलामेंटस एल्गी है। उडोगोनियम का दिखाने का एक रीज़न है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि कुछ वेजिटेटिव सेल होते हैं, कुछ कुछ रिप्रोडक्टिव सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको मैं आज उडोगोनियम में आपको दिखाने वाला हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको यूलोथ्रिक्स भी दिखाऊंगा, और हम लोग क्या देखेंगे, और हम लोग देखेंगे वॉल्वॉक्स, एंड देन हम लोग फाइनली देखेंगे क्लामाइडोमोनास। क्लामाइडोमोनास का जो स्लाइड है वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि दो क्लामाइडोमोनास में क्या होता है, 2 स्पोर होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स, राइट। एक मिनट, क्लामाइडोमोनास में 2 सेक्सुअल स्पोर्स अगर है, लाइक 2 सेक्सुअल स्पोर्स है आइसोगैमस में, 2 सेक्सुअल स्पोर्स है, दैट इज क्लामाइडोस्पोर्स। तो वो लोग जब फ्यूज करेंगे तो जो जाइगोट बनेगा, वो जाइगोट मैं शायद आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन क्लामाइडोमोनास का जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है उसको शायद मैं दिखा नहीं पाऊंगा, बिकॉज वो जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख के उस स्ट्रक्चर को बनाया गया था, राइट। जितने भी साइंटिस्ट थे हमारे या है हमारे, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, बिकॉज उससे स्ट्रक्चर बहुत क्लियरली थ्रू कंप्यूटर्स वो लोग ड्रॉ करते हैं, राइट। तो जितना हो सके हम लोग कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी निकालेंगे और जितना भी आज हमने पढ़ा उसको मार्क करेंगे। आज पूरा का पूरा लेक्चर एनसीईआरटी बेस्ड ही था, तो कुछ ज़्यादा कुछ मार्क करने की ज़रूरत होगी नहीं आपको। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय। हेलो एवरीवन, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे पहले यूलोथ्रिक्स को देखने वाले हैं, राइट। उसके बाद हम लोग वॉल्वॉक्स एक एक करके देखेंगे। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, आराम से, धीरे से, शांति से देखिएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट है चीज़ों को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ड्राइंग के थ्रू समझाना पॉसिबल नहीं था, वो प्लीज़ आप इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए, राइट। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ रिकॉर्डिंग मेरा, और ये हो गया रिकॉर्डिंग स्टार्ट, ये हो गया रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये जो पूरा का पूरा फिलामेंट दिख रहा है, दिस इज अ फिलामेंट ऑफ यूलोथ्रिक्स। ये हम लोग अभी 10x पे देख रहे हैं, बाद में हम लोग इसको 45x में देखेंगे। देख रहे हैं कैसे रेक्टेंगुलर शेल्स दिख रहे हैं,
ये रेक्टेंगुलर टाइप के सेल्स दिख रहे हैं, राइट। ये क्या है, ये दिस इज नथिंग बट द यूलोथ्रिक। ये लंबा कैसे गया है, देखिए कितना बड़ा है, यहाँ से देखते हैं, ये देखिए ये पूरा का पूरा कितना लंबा गया है, राइट। ये कितना लंबा गया है। ये बाहर का लेयर वाला जो डार्क ब्लैक लेयर है वो नहीं, अंदर का जो लेयर है यहाँ पे सबसे इजी दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ यूलोथ्रिक्स। आपको हर एक सेल कितना क्लियरली दिख रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूलोथ्रिक्स 10x पे। अभी हम लोग यूलोथ्रिक्स को देख लिया, अभी हम लोग उडोगोनियम को यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए इसकी बात मैं कर रहा था, अब आपको थोड़ा सा मजा आने वाला है। ये कैसा था, ये आपका स्क्वायर शेप था यूलोथ्रिक्स में। अब हमें कैसा सेल्स दिख रहा है, अब हमें रेक्टेंगुलर सेल्स दिख रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए रेक्टेंगुलर सेल्स दिख रहे हैं, हमें दिख रहा है रेक्टेंगुलर सेल्स, राइट। ये रेक्टेंगुलर सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल बोलेंगे। ये रेक्टेंगुलर सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल बोलेंगे। और देखिए रेक्टेंगुलर सेल जाते 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 अचानक से गोल, ये देखिए अचानक से राउंड शेप का सेल्स आ चुका है, राइट। दिस इज द वेजिटेटिव सेल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे वेजिटेटिव सेल। क्लियर है, देखिए वेजिटेटिव क्लियर है। और इसके अंदर बहुत सारे चीजें आपको दिख रही है, ये राउंड शेप के अंदर, दिस इज द रिजर्व फूड मटेरियल। ये है रिजर्व फूड मटेरियल उस सेल के अंदर। हर एक चीज एक एक सेल है, हर एक स्क्वायर शेप जो है, रेक्टेंगुलर जो शेप है, वो हर एक रेक्टेंगुलर शेप एक एक सेल को डिनोट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, राइट। और जो गोल वाला पार्ट है दैट इज द, वो भी पहले वेजिटेटिव सेल ही था, लेकिन बाद में वो कन्वर्ट हो गया किसमें, रिप्रोडक्टिव सेल में, इसलिए उसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, राउंड हो गया, राइट। कुछ तो डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर होना चाहिए वेजिटेटिव सेल और राउंड आपके रिप्रोडक्टिव सेल में, तो इसी वजह से वो क्या हो गया, वो राउंड हो गया, जो आपको क्लियरली दिख रहा है, राइट। ये हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं, ये है उडोगोनियम, ये भी एक फिलामेंटस एल्गी है। और जो हमने नीचे देखा, ये भी क्या है आपका, ये भी आपका एक फिलामेंटस एल्गी ही है, राइट। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग इसको 45x में शिफ्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, 45x में इसको हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं। शायद आ गया, आई होप आ गया होगा। ये देखिए अब कितना क्लियर दिख रहा है, हर एक सेल दिख रहा है। मजा आया, मजा आया देख के, हर एक सेल देख के मजा आया आपको। ये देखिए यूलोथ्रिक्स का हर एक सेल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, यस यस, अब देखिए मजा आया आपको, हर एक सेल यहाँ पे दिख रहा है। हर एक रेक्टेंगुलर जो सेल है वो किसको डिनोट करता है, एक सेल को डिनोट करता है। पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, फिलामेंट है, और यहीं से होता है उसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और ये अनब्रांच्ड होता है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं दिखेगा आपको। देखिए यहाँ पे तो एकदम सेल वॉल भी क्लियर दिख रहा है शायद, वेट अ मिनट, मैं कोशिश कर रहा हूँ, वेट अ मिनट। ये आपके सेल वॉल्स भी यहाँ पे अच्छे से दिख रहे होंगे, राइट, क्लियर। So this is all about the filamentous algae, Udogo. This is a eulothrix, sorry, this is eulothrix. ये आप नीचे जाते जाएंगे ये आपको दिखता जाएगा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, हर एक सेल क्लियरली आपको दिख रहा है, राइट। और ये जो डार्क वाला, जो मिडिल वाला डार्क वाला पोर्शन है दैट इज न्यूक्लियस। मिडिल का जो डार्क वाला पोर्शन दिख रहा है, हर एक सेल में आपको कुछ ना कुछ डार्क वाला पोर्शन दिखेगा, दैट इज न्यूक्लियस, राइट। अब हम लोग एक काम करते हैं, उडोगोनियम को भी देख लेते हैं। ये देखिए, पहले वेजिटेटिव सेल को देखते हैं।
इसका वेजिटेटिव सेल थोड़ा सा और क्लियर दिखेगा आपको, बिकॉज देखिए इसका साइटोप्लाज्म एंड इसका, ये देखिए इसका सेल वॉल का जो आउटर लेयर जो हमने बनाया था और इनर लेयर जो बनाया था वो क्लियरली दिख रहा है आपको। और यहाँ पे भी बहुत सारे रिजर्व फूड आप देख सकते हैं। दिस ऑल आर व्हाट, दिस ऑल आर वेजिटेटिव सेल। ये एक वेजिटेटिव सेल है, ये एक वेजिटेटिव सेल है, ये एक वेजिटेटिव सेल है, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया आपके रिप्रोडक्टिव सेल में। किसमें कन्वर्ट हो गया, रिप्रोडक्टिव सेल में। तो ये और वेजिटेटिव, ये पहले वेजिटेटिव सेल ही था लेकिन बाद में ये कन्वर्ट हो गया किसमें, रिप्रोडक्टिव सेल में कन्वर्ट हो गया, राइट। क्लियर है चीजें, राइट। इसको और आगे लेके जाएंगे तो और भी शायद हमको स्ट्रक्चर दिखेगा। एक और वेजिटेटिव देख लेते हैं। ये देखिए ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए एक और रिप्रोडक्टिव सेल, ये और भी डार्क है, मतलब और भी मैच्योर है थोड़ा सा, बिकॉज इसमें रिजर्व डार्क है, मतलब क्या है, इसमें रिजर्व फूड मटेरियल। देखिए अभी इसका जो दिख रहा है ना अंदर से क्रैम्बल वाला पार्ट, दैट इज नथिंग बट द रिजर्व फूड मटेरियल। फाइन को एडजस्ट करके अलग अलग चीजें देखना पड़ता है। जैसे जैसे हम लोग फाइन को एडजस्ट करें, देखिए अभी आउटर लेयर हमको क्लियरली दिख रहा है, अभी ब्लर हो गया। अब देखिए आउटर लेयर हमको क्लियरली दिख रहा है, रिजर्व फूड उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। फाइन को थोड़ा सा इधर से एडजस्ट करेंगे, अब देखिए अब रिजर्व फूड मटेरियल दिखेगा लेकिन आउटर लेयर नहीं दिखेगा। तो फोकस को ऐसे ऐसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, राइट। और उसके नीचे वाला पार्ट क्या है, दिस इज नथिंग बट द वेजिटेटिव सेल। क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट द वेजिटेटिव सेल। देखिए आउटर लेयर इनर लेयर क्लियर है, सेल वॉल और इसका इसका क्लियर है, राइट। एक और रिप्रोडक्टिव सेल जो पहले देखा था हमने, और इसके बाजू में ही क्या देखा हमने, दिस इज नथिंग बट द यूलोथ्रिक्स। क्या देखा हमने, यूलोथ्रिक्स को देखा। ये हमने क्या देखा, ये हमने यूलोथ्रिक्स को देखा। यहाँ हम लोग पायरिनॉइड्स भी देख सकते हैं, उसका रिजर्व फूड मटेरियल पायरिनॉइड्स भी दिख रहा है, राइट। उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको देख के मजा आना चाहिए, राइट। तो हमने क्या देखा, ये हमने देखा किसको, फिलामेंटस एल्गी को। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग फिर से 10x को सेट कर लेते हैं, 10x को सेट कर लेते हैं, स्लाइड को आराम से साइड करते हैं और हम लोग देखेंगे अभी वॉल्वॉक्स को। किसको देखेंगे, हम लोग देखेंगे अभी वॉल्वॉक्स को। ये देखिए वॉल्वॉक्स, वेट अ मिनट, अच्छा वाला भी दिखेगा। ये सारे के सारे वॉल्वॉक्स है, ये एक वॉल्वॉक्स है, ये एक वॉल्वॉक्स है, ये सारे के सारे, ये भी एक वॉल्वॉक्स है। ये देखिए ये सारे के सारे आपका क्या है, ये देखिए ये वाला अच्छे से दिख रहा है। ये वाला देख लेते हैं, ये वाला को पकड़ लेते हैं। ये देखिए ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द वॉल्वॉक्स। और बीच में जो रेड रेड जैसा आपको दिख रहा है, छोटा छोटा सा थोड़ा सा डार्क रेड कलर का दिख रहा है, रेड या पिंक कलर का दिख रहा है, वो क्या है, दैट आर द डॉटर सेल्स जो उसके अंदर है। दिस इज अ वॉल्वॉक्स, दिस इज नथिंग बट द वॉल्वॉक्स। और उसके अंदर जो डार्क रेड कलर का है वो क्या है, वो है आपका डॉटर सेल्स। क्या है वो डॉटर सेल्स है। ये एक वॉल्वॉक्स है। ढूंढना पड़ता है ना बहुत ज़्यादा, माइक्रोस्कोप के नीचे ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसी को पकड़ लेते हैं, ये देखिए ये वॉल्वॉक्स है। वॉल्वॉक्स एक जीनस हो गया। और वॉल्वॉक्स क्या है, वॉल्वॉक्स बेसिकली एक जीनस है, उसके अंदर बहुत सारे स्पीसीज भी हो सकते हैं। जो स्पीसीज आपके एनसीईआरटी में डायग्राम में है वो स्पीसीज वो जीनस तो वॉल्वॉक्स ही है, लेकिन उस स्पीसीज कोई अलग है, कोई अलग स्पीसीज में हो सकता है वैसा स्ट्रक्चर दिखता होगा। जो हमने ड्रॉ किया है तो वो वॉल्वॉक्स ही, लेकिन उसका स्पीसीज कुछ अलग था। जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये भी वॉल्वॉक्स है, ये भी क्या है, ये भी वॉल्वॉक्स है। और इसमें भी हम लोग छोटे छोटे डॉटर कॉलोनी देख सकते हैं, लेकिन इसका स्पीसीज अलग है, इसलिए थोड़ा सा ये डिफरेंट दिख सकता है, राइट। बिकॉज स्पीसीज टू स्पीसीज ओवरऑल स्ट्रक्चर सेम रहेगा, जैसे कि राउंडर स्ट्रक्चर है, थोड़ा बहुत नेटवर्क जैसे स्ट्रक्चर भी हमें दिख रहे हैं, डॉटर कॉलोनी भी दिख रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं।
देखिए जब हमको वॉल्वॉक्स आइडेंटिफिकेशन करना होता है ना, तो मॉर्फोलॉजी देखना होता है कि आउटर ओवरऑल मॉर्फोलॉजी की मिल रहा है कि नहीं, और दूसरा ये डॉटर कॉलोनी दिख रहा है कि नहीं। तो डॉटर कॉलोनी तो क्लियर है यहाँ पे और मॉर्फोलॉजी क्लियर है, तो ये एक वॉल्वॉक्स है। और स्पीसीज क्या है वो हमको नहीं जानना होता है, राइट। इसको एक बार 45 में देख सकते हैं क्या? चलो एक बार कोशिश करते हैं 45 में इसी को देखने की, थोड़ा बहुत ट्राई तो कर ही सकते हैं, राइट। ये सब करने का सिर्फ एक ही मतलब है, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। क्योंकि मैं जब छोटा था ना, तो मुझे समझ में कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं, मुझे बहुत दिक्कत होती थी। ये देखिए, ये नेट लाइक स्ट्रक्चर अभी शायद क्लियर हो जाएगा। ये देखिए छोटे छोटे ये जो दिख रहे हैं ना अंदर, ये जो अंदर दिख रहे हैं आपको, थोड़ा सा डॉट डॉट रेड जैसा, ये जो दो दो रेड दिख रहा है, ये कोने में एक दिखा, ये जो यहाँ पे दो दिखा, ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको मत देखिए, ब्लैक कलर का, वो थोड़ा सा स्लाइड के ऊपर शायद कुछ पड़ा होगा, इसी वजह से वो है, राइट। लेकिन ये जो अंदर डार्क रेड कलर का जो दिख रहा है आपको, ये जो डार्क रेड कलर का दिख रहा है, ये देखिए, ये डार्क रेड कलर का, ये क्या है? डॉटर सेल्स है, राइट। ये क्या है? डॉटर सेल्स है। ये देखिए, ये और दो, ये देखिए, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द डॉटर सेल्स। और इसका ये देखिए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर भी हमें थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, थोड़ा सा डॉट 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 नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर भी हमें दिख रहा होगा, राइट। उतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज स्पीसीज टू स्पीसीज इसका स्ट्रक्चर जो है, मतलब स्ट्रक्चर ओवरऑल मॉर्फोलॉजी सेम रहता है, डॉटर कॉलोनी सेम रहता है, लेकिन ये नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर कैसा होगा ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है, राइट। हो सकता है किसी स्पीसीज में प्रोमिनेंट दिखे, किसी स्पीसीज में ऐसा फ्यूज्ड ऐसे 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 टाइप का दिखे, राइट। फिर भी ये जो हमने ड्रॉ किया था उससे मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें क्या दिख रहा है? डॉटर कॉलोनी दिख रही है। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ वॉल्वॉक्स, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ व्हाट? वॉल्वॉक्स। और ये छोटे छोटे जो है ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द डॉटर सेल्स, राइट। क्लियर है? चलो 10x पे शिफ्ट कर जाते हैं, क्योंकि अब हमें क्या देखना है? क्लामाइडोमोनास दिखना है। क्लामाइडोमोनास उतना अच्छे से नहीं दिखेगा, बिकॉज क्लामाइडोमोनास का उतने अच्छे से शायद नहीं दिखेगा आपको। बिकॉज मैंने इस स्लाइड को देखा था अच्छे से, उतना अच्छा कुछ था नहीं खास। ये देखिए, दिस आर द क्लामाइडोमोनास। ये क्या है? दिस आर द क्लामाइडोमोनास सेल्स। ये हम लोग किस में देख रहे हैं? 10x में देख रहे हैं। ये क्या है? दिस आर द क्लामाइडोमोनास सेल्स। आप कहोगे कि ये क्या दिखा दिया सर आपने, ये क्या दिखा रहे हैं आप? यही क्लामाइडोमोनास है। माइक्रोस्कोपिक है ना, यूनिसेलुलर भी है माइक्रोस्कोपिक भी है, तो कैसा होगा? अगर इससे बड़ा होता तो हमको क्या नेकेड आई से नहीं दिख जाता? जरूर दिख जाता। इसमें यूग्लिना भी आ गया, दिस इज अ यूग्लिना। यूग्लिना या शायद पैरामीशियम है, इसको अच्छे से देखना पड़ेगा मुझे, 45 में ले जाके देखना पड़ेगा। देखने में लग रहा है यूग्लिना, बट पैरामीशियम भी हो सकता है, राइट। तो ये जो ग्रीन कलर के जो दिख रहे हैं यहाँ पे, दिस आर व्हाट? दिस आर क्लामाइडोमोनस। दिस आर व्हाट? दिस आर क्लामाइडोमोनस। ये आपके क्लामाइडोमोनस है। मैंने बोला था क्लामाइडोमोनस का सेल मतलब स्ट्रक्चर उतना अच्छा मेरे पास नहीं है। चलो फिर भी एक बार कोशिश करते हैं, एक सेल तो कम से कम दिखा दे क्लामाइडोमोनस की। ये शायद इसका जाइगोट है, ये वाला कॉर्नर में शायद इसका जाइगोट है। चलो देखते हैं एक बार कि सच में जाइगोट है या मैं तुक्का मार रहा था। नहीं नहीं, तुक्का नहीं मारूंगा, डोंट वरी।
राइट, दिस इज द जाइगोट ऑफ क्लामाइडोमोनास। तुक्का नहीं मार रहा था। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो दो क्लामाइडोमोनास के जो स्पोर्स थे, जो फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पोर्स हैं, उसने फ्यूज किया और फ्यूज करने के बाद ये जाइगोट बनाया होगा। क्लामाइडोमोनास का जो स्ट्रक्चर हम दिखते हैं वो उसको देख पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बिकॉज जब हम लोग बनाते हैं ना इसको, स्लाइड को लैब में, तो उतना ज़्यादा आइडियल कंडीशन नहीं रहता, स्पेसिमेन भी उतना ज़्यादा सही नहीं रहता, बिकॉज स्पेसिमेन जो होते हैं मोस्ट ऑफ द स्पेसिमेन फॉर्मेलिन में होते हैं, तो उतना ज़्यादा सही स्पेसिमेन नहीं मिलता है हम लोगों को, या उतना ज़्यादा सही स्पेसिमेन पे हम लोग काम नहीं कर पाते हैं। अगर सही स्पेसिमेन में मतलब फ्रेश स्पेसिमेन हो तो उसमें शायद कुछ अच्छा मिल जाए। तो दिस इज द जाइगोट। ये मुझे दिख गया ऊपर से ही 10x में, और ये उसके पास छोटे बहुत सारे सेल्स हैं जो हम लोग देख सकते हैं। दिस ऑल आर क्लामाइडोमोनास, दिस ऑल आर क्लामाइडोमोनास, लेकिन अलग अलग स्टेज में ये क्लामाइडोमोनास है। जैसे कि हमने देखा, राइट, नहीं वेजिटेटिव पार्ट है उसका। ये देखिए एक और जाइगोट मिल गया, ये वाला भी एक जाइगोट है। वो हमने देखा था, वो भी एक जाइगोट था, ये भी एक जाइगोट है। मोस्ट ऑफ द टाइम जाइगोट ही मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट जो मैं दिखाना चाहता था आपको। आई होप आपको अच्छा लगा हो। पहले हमने देखा उडोकोनियम, यूलोथ्रिक्स, फिर उडोकोनियम देखा, फिलामेंटस एल्गी देखा, कोलोनियल एल्गी देखा, और हमने क्या देखा, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक एल्गी भी देखा हमने। तो अब आपको ये चीज जिंदगी भर याद होना चाहिए कि हमने क्या देखा। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एल्गी। कौन है, क्लामाइडोमोनास है। और हमने क्या देखा, कॉलोनियल देखा। कॉलोनियल में क्या देखा हमने, वॉल्वॉक्स को देखा। और हमने क्या देखा, फिलामेंटस। फिलामेंटस में क्या देखा, यूलोथ्रिक्स देखा हमने। स्पायरोगायरा का स्पेसिमेन अभी मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं जरूर दिखाता आपको, स्पायरोगायरा भी दिखा देता। सो अब ये जिंदगी भर आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, राइट। प्लीज मेरे जो एफर्ट को आप बेकार मत होने दीजिएगा। आप जिंदगी भर, ताकि मेरे टाइम में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें थी जो मुझे समझ में नहीं आती थी कि कॉलोनियल फॉर्म कैसा है, फिलामेंट फॉर्म कैसा होता है। मतलब मुझे लगता था कि यार उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते तो फिलामेंटस कैसे हो सकता है, राइट। तो वो बहुत सारे डाउट्स थे मेरे दिमाग में उस टाइम, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला इतना ज़्यादा। तो मैं अपनी तरफ से पूरी एफर्ट देता हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको कोई दिक्कत ना रहे, राइट। तो प्लीज़ मेरे जो मेहनत है उसको वेस्ट मत जाने दीजिएगा। आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, और चीज़ों को रट्टा मत मारिए। चीज़ों को जितना हो सके समझ के पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए अभी हम लोग एनसीईआरटी निकालेंगे, और एनसीईआरटी से हम लोग जो भी पढ़ा आज हमने उसको हम लोग क्या करेंगे, मार्क करेंगे, राइट। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में। बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने अपना अपना एनसीईआरटी निकाल लिया होगा। तो चलिए एल्गी को मार्क करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कैसे हमने कहा था कि क्लोरोफिल बेयरिंग होता है, सिंपल होता है, थैलोइड होता है, फ्रेश वाटर और मराइन वाटर में भी पाया जाता है। ये फंजाई के साथ एसोसिएशन करेंगे तो लाइकन्स बोलेंगे। स्लॉथ बेयर के साथ भी एसोसिएशन करता है, और एसोसिएशन कैसा है, म्यूचुअलिज्म है। ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, और माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, जो यहाँ पे दिया नहीं गया है। और यहाँ पे केल्प्स के बारे में भी बोला गया है, राइट। और क्या बोला गया यहाँ पे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, थ्रू फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, थ्रू स्पोर्स। मोस्ट कॉमन स्पोर्स कौन सा है, जूस्पोर्स। फ्लैजिलेटेड, ये जूस्पोर्स क्या होंगे, फ्लैजिलेटेड एंड जर्मिनेशन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। ये गैमेट्स कैसे हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज भी हो सकते हैं, एज इन यूलोथ्रिक्स। तो वहां पे क्लामाइडोमोनास के साथ साथ यूलोथ्रिक्स भी ऐड कर दीजिएगा अपने नोट पे। और नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल मतलब कैसा होगा, बट सिमिलर इन साइज कैसा होगा, स्पायरोगायरा। इसको हमने डिस्कस किया था, लेकिन यूलोथ्रिक्स हमने नहीं बोला था। हमने क्या बोला था, क्लामाइडोमोनास। तो क्लामाइडोमोनास के साथ साथ यूलोथ्रिक्स को भी ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे एनाइसोगेमस का एक नया एग्जाम्पल दिया गया है, दैट इज यूडोर्निया। लेकिन सम स्पीसीज ऑफ क्लामाइडोमोनास में भी क्या देखा जाता है, एनाइसोगेमस देखा जाता है, लेकिन यूडोर्निया को भी जो मतलब ये एनसीईआरटी में दिया गया है, तो इसको इसलिए यूडोर्निया को भी ऐड कर लीजिएगा प्लीज।
इस यूडोर्निया को ऐड कर लीजिएगा एनाइसोगैमस में, और आपका यूलोथ्रिक्स को भी ऐड कर लीजिएगा। क्लियर है? और हमने क्या देखा, ऊगैमस कहाँ होता है, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस में। क्लियर? उसके बाद ये देखिए वॉल्वॉक्स का पिक्चर, और ये है यूलोथ्रिक्स का पिक्चर। और एल्गी कहाँ में हेल्प करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में हेल्प करता है, इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। प्राइमरी प्रोड्यूसर है कहाँ पे, एक्वाटिक फूड साइकिल में। और हमने क्या देखा, पोरफायरा, लैमिनेरिया, सरगैसम जो है वो क्या करते हैं, एज ए फूड हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। और हमने क्या देखा, कुछ कुछ ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी जो बना रहे थे हाइड्रोकोलॉइड्स, दैट इज एल्जिन एंड कैराजिन, जो कमर्शियली यूज किया जाता है। एगार क्या है, एगार हमको कहाँ से मिल रहा था, जिलेडियम एंड गैसिलिया से। ये किस काम में आता है, ग्रो माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज में। क्लोरेला का बात यहाँ पे किया गया है, लेकिन स्पाइरुलिना को ओमिट कर दिया गया, लेकिन प्लीज आप स्पाइरुलिना को भी लिखिएगा, बिकॉज स्पाइरुलिन इज नोन एज स्पेस प्रोटीन। क्लोरेला बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था, पहले स्पाइरुलिना को यूज किया गया था। क्लोरेला एंड यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन, यूज फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रैवलर्स। राइट, सो यही हमने पढ़ा था। हमने तो बहुत ज़्यादा इन डिटेल में जाके सब चीज़ों को पढ़ा। राइट, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें रह जाती है, जैसे यहाँ पे यूलोथ्रिक्स का एग्जाम्पल था और आपका यूडोर्निया का एग्जाम्पल था, सिर्फ यही के ऐड करना आपका, बाकी बाकी सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़ा है अपने बोर्ड वर्क में। राइट, तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।